अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको अपने चैनल पे खुश आमदीद कहती हूँ। आज जो अफसाना मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, उस अफसाने का नाम है जालिम सास और इस अफसाने की कलमकार हैं परीजाद। तो चलिए बढ़ते हैं अफसाने की जानिब। अम्मा, ये क्या आज फिर खाना नहीं बना? सुमैया ने कॉलेज से आते ही खाली किचन देखकर अम्मा से पूछा और फिर खुद ही जवाब भी दे दिया। भाभी फिर मैके तशरीफ ले गई होंगी। अम्मा, आप कुछ कहती क्यों नहीं है भाई से? हर दूसरे दिन भाभी को मैका याद आ जाता है। माँ की बीमारी का बहाना बनाकर घर के कामों से जान छुड़ाती हैं। सुमैया गुस्से में ऊंचा ऊंचा बोल रही थी। मुझसे इजाज़त थोड़ी लेते हैं, बस वो तो इत्ला देकर निकल जाते हैं। करती हूँ अली से बात, ये क्या रोज़ रोज़ का तमाशा बना रखा है। एक मेरी सना है जो महीने बाद आकर माँ को मुंह दिखा जाती है। फ़ोन भी करो तो हाल अहवाल पूछकर बंद कर देती है। अम्मा को बेटी का दुख याद आ गया। अच्छा चल, तू ज़रा रोटियां डाल ले मेरे लिए भी और अपने लिए भी। भूख से तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा मुझसे, वरना एक लंबी बहस तो बनती थी ना। एक तो बाहर धूप में जल कर आओ, फिर किचन में भी जलो। सुमैया तनफन करती किचन में दाखिल हो गई। इस इतवार सना अपने शोहर के साथ मैके आई हुई थी। आते ही माँ से जो लिपटी तो जुदा होने को दिल न चाहा। अम्मा भी काफ़ी दिनों बाद बेटी से मिल रही थी। खूब प्यार से लिपटाया। सुमैया से भी बड़े प्यार से मिली। सुमैया भी बहन के अरसे बाद घर आने पे खफा थी, मगर बहन के गले लगते ही सब शिकवे भूल गई। अलबत्ता अम्मा को सना की आंखों में नमी तैरती महसूस हुई और चेहरा भी उदास लगा। दोपहर के खाने के बाद जब अब्बा, अली भाई और शहरियार के दरमियान सियासत पर बहस छिड़ी तो तीनों अम्मा के कमरे में आ गईं। सना, क्या बात है, ससुराल में तो सब ठीक है ना? शहरियार तेरा ख्याल तो रखता है ना? तेरी सास तो तेरे साथ अच्छा बर्ताव करती है ना? अम्मा ने सारे सवाल एक ही सांस में पूछ डाले। सना पहले तो सब ठीक है कहती रही, मगर अम्मा के ज्यादा इफ्तिसार पे नम आंखों से माँ की जानिब देखा। अम्मा, शहरियार तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मगर मेरी सास बहुत जालिम सास हैं। हर काम में रोक टोक करती हैं। काम की तो कोई बात नहीं अम्मा, मगर वो तो मुझे आपसे भी मिलने नहीं देती। और तो और फ़ोन करने की भी इजाज़त नहीं है। वो तो जब सास घर में ना हो तो मैं फ़ोन कर लेती हूँ। अम्मा, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। आप जानती हैं ना, मैं आप सबसे कितना प्यार करती हूँ। एक ही शहर में होते हुए भी महीनों बाद में के आने की इजाज़त मिलती है। सना बिलक बिलक कर रो पड़ी और अम्मा के कंधे से जा लगी। अम्मा ने तो कलेजा थाम लिया। हाय, कैसी जालिम औरत है जो एक बेटी को माँ से मिलने पर पाबंदी लगाती है। करती हूँ मैं शहरियार से बात, ये भला कहाँ का इंसाफ हुआ। अम्मा नहीं, आप शहरियार से कोई बात मत कीजिएगा, वो भी इस मामले में बेबस हैं। मेरी सास के आगे किसी की नहीं चलती। शहरियार भी इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। सना आंसू साफ करते हुए संभल कर बैठ गई, मगर अम्मा के दिल में जालिम सास का लफ्ज़ कांटे की तरह चुभ गया। सुमैया भी इस मामले में खामोश रही, जैसे खुद में चोर बनी बैठी हो, क्योंकि ऐसी सूरत हाल तो यहाँ भी दरपेश थी। सुमैया आंसू साफ करते हुए कमरे से निकल आई। अम्मा, भाभी नजर नहीं आ रही? मैं तो अपनी बातों और परेशानियों में भाभी का पूछना ही भूल गई। सना को शाम की चाय पर भाभी याद आ गई। वो मैके गई है। बुशरा की अम्मी की तबीयत खराब थी ना, तो सुबह अली छोड़ आया, शाम तक आ जाएगी। अम्मा ने बड़े नरम लहजे में बुशरा के मुतालिक बताया। अम्मा, बुशरा भाभी कितनी खुशकिस्मत है ना कि उन्हें हमारे घर जैसा ससुराल मिला, आप जैसी अच्छी सास और अली जैसा शौहर मिला। और सबसे बड़ी बात, कहीं आने जाने में रोक टोक नहीं है। सना की आंखों में उदासी फिर से डेरे जमाने लगी और अम्मा सोच रही थी कि शुक्र है उन्होंने अली से कोई बात नहीं की, बल्कि कोई ऐसा मौका ही नहीं मिला जो बात करती। अच्छा ही हुआ जो मौका नहीं मिला, वरना वो भी आज एक जालिम सास कहलाती और माँ बेटी को जुदा करके अल्लाह के हुजूर गुनाहगार ठहरती या माँ बेटी के आंसुओं का सबब बनती। दोस्तों, ये था अफसाना जालिम सास। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।